दोस्तों, मेरा नाम मनीष और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल वैल्यू एकेडमी में। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक संस्कृति और प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में। उसके सारे जितने क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आज लाए हैं। तो हम वैसे ही अब टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें। आज कुछ क्वेश्चंस है, तो अब जब मैं बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक टॉपिक को लेके, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, क्या पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र, कौन सा केंद्र? इसामपुर, और ये कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। इसामपुर कहाँ पे अवस्थित है? ये कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैलिनोलॉजी अध्ययन है, पैलिनोलॉजी अध्ययन क्या है? ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि पैलिनोलॉजी अध्ययन जो है ये इसका क्वेश्चन है बी, परागकण एवं बीजाणु का परीक्षण। परागकण एवं बीजाणु के परीक्षण के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गुफ कराल निम्न में कहाँ स्थित है? आंसर है सिंधु घाटी, और सिंधु घाटी सभ्यता के ये कौन से जम्मू कश्मीर में है ये, बस, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये मैंने यहाँ पे कुछ सम्मिलित की हुई है, ठीक है। आप भी यहाँ पे चेक कर लीजिए। स्टुअर्ट पिगट ने क्या किया है, ये प्रेस्टोरिक इंडिया इन्होंने लिखा है, स्टुअर्ट पिगट ने प्रेस्टोरिक इंडिया। और डी सुब्बा राय, ये पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा है। बी एम ए अल्चिन ने द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और एच डी संकलिया ने यहाँ पे प्रेस्ट्री एंड प्रोटोहिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन्हें यहाँ पे लिखा है। तो इसका जो आंसर हुआ ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2। तो क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर हुआ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। निम्नलिखित उत्खनन स्थलों में से किसका संबंध मालवा संस्कृति से माना जाता है? कौन सी संस्कृति? मालवा संस्कृति। और जो मालवा संस्कृति है इससे नवदा टोली से एच डी सांकलिया ने, ठीक है गाइस। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? चावल के उत्पादन के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं बैलन घाटी में और कोल्डी हवा यूपी में। और एक क्वेश्चन और भी है, हड्डियों की बस्ती इसे कहा है बैलन घाटी को। बैलन घाटी में ही मातृ देवी की मूर्ति भी मिलती है, ठीक है, लोरिया नंदगढ़ में, ठीक है फ्रेंड्स। और चावल के यहाँ पे चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले चावल यहीं पे पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जो घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं ये सुरपुरदा और कालीबंगा से विशेषकर प्राप्त हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हड़प्पा स्थल है, सुरकोटदा और कालीबंगा क्या है? हड़प्पा स्थल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत संयुक्त युग्म को चिन्हित कीजिए। धोलावीरा और एक गढ़ी क्षेत्र, सिंगल पेटाटेल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों, फायर अल्टर्स की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? अग्निवेदिका अगर कहीं भी पूछते हैं अग्निकुंड, अग्निवेदिका, धार्मिक स्नान की व्यवस्था,
तो ये कालिंगबंगा में ही मिले। ठीक है गाइस, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो जो अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं ये मेहरगढ़ में मिले हैं, और 6000 या 7000 ईसा पूर्व पहले के ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और ये हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, याद रखिएगा। मेहरगढ़ में स्थायी जीवन सबसे पहले मिले, और जो कृषि सबसे पहले की गई है वो मेहरगढ़ में ही की गई है। यहीं पे इसके साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन आंसर में, जिन्होंने भारत के प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की है। इसका आंसर है बी, एक भूवैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्रूस फूट। और 1863 में इन्होंने क्या किया, 1863 में इन्होंने पल्लवन नामक स्थान पर एक प्रथम पाषाणिक उपकरण की खोज की। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? प्रागैतिहासिक कालों की चित्रित शिलाश्रय, शिला मतलब पत्थरों पर लिखा हुआ, कहाँ पे? तो ये 2 जगह यहाँ पे दी गई है। भीमबेटका तो सबसे पुराना और जाना जाता है। ठीक है, और एक जोरा भी यहाँ पे स्थल है जिस स्थल को शिलाश्रयों के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में गंगा के मैदान में मानव बस्ती का, ठीक है, प्राचीनतम जो अवशेष है ये कालपी में मिलता है फ्रेंड्स। और ये जो अवशेष है ये उत्तर प्रदेश के जालौन में प्राप्त होता है। और हाथी का सूंड का भी जीवाश्म में पाया जाता है। 45,000 पुराने औजार प्राप्त हुए हैं, और ये यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिस देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खोला, श्रेय किसे दिया जाता है? आर.बी. फोर्ट को, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट को। भारत में ये जो रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट है 1863 में इन्होंने अनुसंधान किया था। ये भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान थे, और मद्रास के पलवरम में इन्होंने पूरा पाषाण काल का एक पाषाण उपकरण प्राप्त किया था। और इन्हीं के बाद इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था किंग ब्राउन, इन्होंने भी यहाँ पे खोज की थी। और डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में भी पोरवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल अवशेष क्रमवार मिले? क्रमवार तीनों काल के जो मिले कि बेलन घाटी में मिले, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के। ठीक है, बेलन घाटी में ये मिलते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव पाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? और अस्थायी जीवन के प्रमाण भी यहाँ मिले हैं मेहरगढ़ में, और यहाँ गेहूं और जौ कृषि कार्य सबसे पहले मिले हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो चावल का जब पूछता है चावल कहाँ मिले हैं, तो जो चावल मिले वो कोल्डी हवा में मिले। कहाँ पे? कोल्डी हवा में। ठीक है, बेलन घाटी में। लेकिन जो गेहूं और जौ है ये मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है, वहाँ पे मिले हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। मालवा और जौरवी संस्कृति का एक स्थल है इनाम गांव, और यहाँ से मृतभांड मिले हैं जौरवी संस्कृति के। ठीक है, और भीमा की सहायक नदी के तट पर है, गौड़ नामक जो भीमा नदी उसके। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृद भंडार प्रकार से अंतरिम रूप में पहचानी गई है? गेरुवाणी मृद भांड के रूप में ये पहचानी गई। नेक्स्ट
निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? ये सी क्वेश्चन है इसका। भवेरू जातक इसकी भवेरू जातक जो ग्रंथ है भारतीय व्यापारियों द्वारा जो कटाह द्वीप है वहाँ पे कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है कि बहुत ज़्यादा कठिन यहाँ पे समुद्री यात्रा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष जो हमें प्राप्त हुए हैं ये मिले हैं कहाँ से? गुफकराल और कुचई से। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो गुफकराल और बुर्ज़होम है ये कहाँ है? गुफकराल और बुर्ज़होम आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे? JNK में। और अनेक गर्तावास गड्ढों में घर इनके मिले। मृदभांड, प्रस्तर मृदभांड, अनेक प्रकार के औजार मिले हैं। बुर्ज़होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्ता मालिक के साथ दफनाया गया है, बुर्ज़होम में ही मिला। और यह प्रथा भारत के किसी भी अन्य नवपाषाणकालीन स्थल से नहीं मिली है। क्या? कुत्ता दफनाया जाना। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? ये जो होमो इरेक्टस का कपाल मिला है ये नर्मदा घाटी में मिला था, हथनौरा में। ठीक है, और ये मादा जो कपाल मिला है एक किसी स्त्री का मिला है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में दक्षिणापथ में दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? किसमें? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। और इसके जो लेखक कौन है? इसके लेखक इनके अज्ञात लेखक है इसके। ठीक है, क्या कौन है? अज्ञात लेखक है इसके। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के कौन है? लेखक अज्ञात है। और प्रतिष्ठान और तगर का उल्लेख यहाँ पे एक दो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के रूप में हुआ है, प्रतिष्ठान और तगर। प्रतिष्ठान क्या है? प्रतिष्ठान ध्यान रखिएगा ये सातवाहन शासकों की क्या है? राजधानी है। ठीक है, किसकी? सातवाहन शासकों की राजधानी है। ठीक है गाइस, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ मिला है? हथनौरा में मिला है, जो अभी हमने पढ़ा था। और ये जो हथनौरा है कहाँ पे है? ये नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी कहाँ पे है गाइस? ये है दोस्तों आपकी MP में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, हथनौरा। और यहाँ पे क्या मिला है? कपाल मिला है। और किसका? एक स्त्री कपाल मिला है। ठीक है, स्त्री का कपाल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशु कपाल कहाँ मिला है? अब ये शिशु कपाल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उड़ीसा में मिला है। प्राचीन पतन पुहान किसके तट पर स्थित है? ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी पर के मुहाने पर ये स्थित है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राचीन नगर धान्यकटक प्रसिद्ध है, प्रतिनिधित्व करता है अमरावती का। ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। धरणीकोट नामक स्थान सातवाहन युग में धान्यकट नाम से विख्यात था। यह अमरावती के सन्निकट था, बिल्कुल नज़दीक था। कुछ काल तक सातवाहनों की राजधानी रही है। क्या? धान्यकटक। और अभी तक मैंने क्या बोला था? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान भी थी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ये जो कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1833 में
इन्होंने पुरातत्व अन्वेषक थे ये, और एक सैन्य शिक्षार्थी के रूप में भारत आया था। 1861 ईस्वी में सेना से सेवानिवृत्त जब हो चुके थे तो इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या हुआ, पुरातत्व सर्वेक्षक ये बन गए। 1870 से 85 के बीच भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक बने, डायरेक्टर बने। उन्हें प्राचीन मुद्रा शास्त्र का अधिकारी विद्वान बनाया गया। मुद्रा शास्त्र। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला? वन्य धान, जंगली धान जिसे कह सकते हैं, चौपानी मांडव में मिला है वन्य धान। ये कहाँ? चौपानी मांडव में हमें मिला है। चौपानी मांडव बेलन घाटी में स्थित है, ठीक है। और जो वन्य धान मिला है ये चौपानी मांडव में मिला है, और जो इसके अतिरिक्त जो चावल मिले हैं वो कोल्डी हवा में मिले हैं, जो कि बेलन घाटी में ही है। लोथल से भी चावल के छिलके प्राप्त हुए। क्या? लोथल से चावल के छिलके प्राप्त हुए। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। पाषाण काल, पाषाण काल जो है ये शैलाश्रय अधिवास में रहता था आदमी, और मध्य पाषाण काल में नदीतम अधिवास इसका आंसर है, सी का 4 है। नवपाषाण काल गर्त अधिवास में लोग रहने लगे, और ताम्रपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान ये अपने बनाने लगे। तो इसका आंसर आपका डी हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने इतने क्वेश्चन किए, और आगे की जो सीरीज़ है मैं कंटिन्यू रखूँगा, और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं टॉपिक वाइज मैं आपको कराऊँगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कराने हैं। इसी प्रकार प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चंस की एक और वीडियो आएगी, और हो सकता है 2-3 और वीडियो में लाऊं इसकी, क्योंकि इसका काफ़ी मैटर ऐसा है जो क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं। और आप याद रखिएगा दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम होता है लाइक यूपीएससी, यूजीसी, नए क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, खासकर प्रागैतिहासिक काल का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।